अब हम भारत में सड़क बनाने वाले टूटे फूटे सिस्टम का एक डीएनए टेस्ट करेंगे। लेकिन इस विश्लेषण की शुरुआत से पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह तस्वीर हमारे पास चेन्नई के अन्नासलाई इलाके से आई है। आपको लग रहा होगा कि यह तस्वीर शायद किसी भूकंप के बाद टूटी हुई सड़क की है, लेकिन सच यह है कि यह सड़क भूकंप की वजह से नहीं बल्कि लापरवाही की वजह से टूटी है। ये तस्वीरें रविवार की हैं और बताया यह जा रहा है कि इस सड़क के नीचे अंडरग्राउंड मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसकी वजह से ये कमजोर हो गई और इस सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया, यानी ये सड़क इतना दबाव झेल नहीं पाई। इस दौरान इस सड़क से गुजर रही एक बस और एक कार इस गड्ढे में गिर गई। जो बस इस गड्ढे में गिरी उसमें करीब 35 लोग सवार थे। हालांकि सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और अच्छी बात यह है कि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई और थोड़ी देर के बाद क्रेन की मदद से इन वाहनों को भी इस गड्ढे से निकाल लिया गया। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि भारत में ऐसे हादसे होते क्यों हैं? ये तस्वीरें गड्ढे में पड़े हमारे देश के सिस्टम की टूटी फूटी सोच और उसके भ्रष्ट तंत्र पर कई गंभीर सवाल खड़े करती है। दुनिया भर में रोड नेटवर्क की लंबाई के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है, लेकिन इस बात पर गर्व करने की बजाय हमें अफसोस होना चाहिए। हकीकत यह है कि इनमें से ज्यादातर सड़कों पर इतने बड़े बड़े गड्ढे मौजूद रहते हैं कि इनसे गुजरते हुए कोई भी व्यक्ति खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि हमारे देश में सड़कें टूट जाने के बाद उनकी मरम्मत करने में कई हफ्ते और यहां तक कि कई बार कई महीनों का वक्त लग जाता है, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता। पिछले वर्ष नवंबर में हमने आपको जापान के फुकुओका शहर की एक तस्वीर दिखाई थी। फुकुओका के रेलवे स्टेशन के पास 5 लेन की एक सड़क अचानक धंस गई थी। इसके नीचे से पानी, गैस और टेलीफोन की लाइनें गुजर रही थी। सड़क धंसने से 30 मीटर लंबा, 27 मीटर चौड़ा और करीब 15 मीटर यानी 50 फुट गहरा गड्ढा बन गया था। लेकिन इस शहर के प्रशासन ने सिर्फ 2 दिनों में इस विशालकाय गड्ढे को भर दिया और 1 हफ्ते के अंदर इस सड़क को सामान्य यातायात के लिए खोल दिया गया। जापान के इंजीनियर्स ने इस सड़क को पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा मजबूत बना दिया, लेकिन हमारे देश भारत में ऐसा कभी नहीं होता। दिल्ली में 20 मार्च 2016 को एक व्यस्त सड़क का एक बड़ा हिस्सा ऐसे ही धंस गया था। दिल्ली के भैरव मार्ग पर बना गड्ढा फुकुओका के मुकाबले आकार में लगभग आधा था, लेकिन आपको जानकर अफसोस होगा कि दिल्ली की इस सड़क को यातायात के लिए पूरी तरह से खोलने में 1 या 2 हफ्ते का नहीं बल्कि 3 से 4 महीने का वक्त लगा था। यह फर्क है जापान में और भारत में। कुछ महीनों के बाद भारत में मानसून आ जाएगा और देश भर की सड़कों पर सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे आपको नजर आएंगे। सारी सड़कें टूट जाएंगी। भारत में सड़क निर्माण करने वाली एजेंसियां अक्सर ये कह देती हैं कि बारिश में तो सड़क टूटती ही है, लेकिन कोई उनसे ये सवाल नहीं करता कि क्या बारिश के पानी में कोई केमिकल मिला होता है जो सड़कों को तोड़ देता है, या फिर ये खराब प्लानिंग का नतीजा है, भ्रष्टाचार का नतीजा है। हमें लगता है कि हमारा सिस्टम देश के लोगों को ब्रेन वॉश करके उन्हें यह समझाने की कोशिश करता है कि सड़कों का टूट जाना एक सामान्य घटना है और सड़कों के टूटने पर शिकायत नहीं करनी चाहिए। भारत में बारिश का मौसम लगभग 3 महीने तक रहता है और इस दौरान सड़क टूटने की घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। यानी भारत में लोगों को स्वस्थ सड़कों का स्वराज सिर्फ 9 महीनों तक ही मिल पाता है। यहाँ आप ये भी सोचिए कि जिन देशों में पूरे साल बारिश होती है, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पूरे साल ही बारिश होती रहती है, वहां तो फिर सड़कों का नामो निशान तक नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। विकसित देशों में, अच्छे देशों में सड़कें पूरे साल ठीक ठाक रहती हैं। वहां ऐसे हादसे कभी कभार ही होते हैं और अगर ऐसा हो भी जाए तो वहां का सिस्टम कुछ ही घंटों में टूटी हुई सड़क को रिस्टोर कर देता है। अब तक आप समझ गए होंगे कि हमारे देश का सिस्टम कितना लचर हो चुका है। उखड़ी हुई सड़कें, सड़कों पर मौजूद गड्ढे और लोगों को सजाए मौत देने वाले स्पीड ब्रेकर्स। ये समस्या भारत में रहने वाले लोगों के लिए नई नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अब हमें इस सब की आदत पड़ चुकी है और इस समस्या का कोई स्थायी इलाज भी हमें नजर नहीं आता। इसलिए आज गड्ढे में गिरे हुए हमारे देश के सिस्टम का डीएनए टेस्ट करना बहुत जरूरी है।
सड़क का जन्म अक्सर भ्रष्टाचार की बजरी पर होता है। फिर उसे पोषण के रूप में घटिया मटेरियल और बेईमानी युक्त मरम्मत की खुराक दी जाती है। सड़क की उम्र बढ़ती रहती है, लेकिन उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं जाता। फिर एक दिन यही सड़क गड्ढों को जन्म देने लगती है और कई बार ये गड्ढे तो किसी की जान ले लेते हैं, या फिर आकार में इतने बड़े हो जाते हैं कि महीनों तक ट्रैफिक को बाधित कर देते हैं। चेन्नई के अन्नासला इलाके में सड़क किसकी गलती से टूटी, इस पर अभी भी बहस जारी है। लेकिन इन तस्वीरों ने इतना जरूर बता दिया कि भारत में सड़कों की शामत कभी भी आ सकती है और उस पर चलने वाले वाहन कभी भी गड्ढे में समा सकते हैं। ये एक्चुअली अर्बन रोड का एक कॉमन फिनोमेना है, खासतौर से जब सड़क के नीचे से सीवर या वाटर लाइन पास हो रही हो और वो काफ़ी डीप होती है, 3 मीटर से 6 मीटर गहराई में होती है, तो वो एक स्लो प्रोसेस है। उसमें बिटवीन 3 to 5 ईयर्स वो नीचे की मिट्टी को पानी के साथ बहती रहती है। अगर उसको टाइमली चेक नहीं किया जाए तो इस टाइप के हादसे होते हैं। चेन्नई से आई तस्वीर ऐसे हादसे की न तो पहली तस्वीर है और न ही आखिरी। दिल्ली के भैरव मार्ग से लेकर चेन्नई के अन्नासलाई तक सड़कों की भलाई करने की जिम्मेदारी कोई नहीं उठाना चाहता। मैं उम्मीद करता हूं कि सेफ्टी मेजर्स लिए जाएंगे, टेक्निकल बारीकियों पर भी ध्यान दिया जाएगा ताकि लोगों को सड़कों पर चलने में डर न लगे। It's very difficult to forecast that this will happen. Sinkhole बहुत मुश्किल होता है इस तरह के हादसे की भविष्यवाणी करना। सड़क धंसना अनएक्सपेक्टेड होता है क्योंकि सड़क के नीचे की जमीन के बारे में हम नहीं जानते, वो जमीन कैसे भी हो सकती है। Below the road, which we do not know, it will be loose soil, lot of other geological conditions are there. लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता। पिछले वर्ष नवंबर में जापान में 5 लेन की एक सड़क अचानक पाताल लोक के दरवाजे में बदल गई थी। जापान में एक सड़क देखते ही देखते 30 मीटर लंबे और 27 मीटर चौड़े गड्ढे में तब्दील हो गई थी। जापान के फुकुओका में जो हुआ वो अगर भारत के किसी शहर में होता तो सड़क की मरम्मत करने में कई महीने तो क्या शायद 1 साल भी लग जाता। लेकिन ये जापान में हुआ, इसीलिए इस विशालकाय गड्ढे का कुछ ही घंटों में भरा जाना तय था। क्योंकि जापान वो देश है जिसने 2011 की सुनामी के जख्मों को भी जिद, ईमानदारी और जज्बे वाले कंक्रीट से इसी तरह से भर दिया था। फुकुओका शहर की सड़क के धंस जाने की तस्वीरें आपने देखी। अब देखिए इस सड़क की मरम्मत का वो टाइम लैप्स वीडियो जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। 7 दिनों में कैसे जापान ने इस सड़क को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना दिया, ये आपको जरूर देखना चाहिए। जापान की ये तस्वीरें पुरानी हैं, लेकिन इनमें नया सबक छिपा है। सबक ये है कि अगर भारत का सिस्टम चाहे तो भ्रष्टाचार की बजरी बिछाने के बजाय ईमानदारी का कंक्रीट बिछाकर सड़कों को स्वास्थ्य और लंबी उम्र का तोहफा दे सकता है।
लापरवाही कह सकते हैं या हमारी सेंसिटिविटी कम है। यहाँ पे हम लोग ट्रैफिक के में उतने सेंसिटिव नहीं है। ऐसा होता वहाँ भी है, पर वहाँ उसका जो रोड रिपेयर मैकेनिज्म है वो फास्ट है। उनका एक रेडीमेड सिस्टम होता है रिपेयर का, कि उनकी वैन वगैरह सब रेडीली अवेलेबल होते हैं और पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होते हैं रिपेयर के। हमारे यहाँ का जो सिस्टम है कि पहले इंसिडेंस होता है, उसके बाद फिर उसका टेंडर वेंडर कॉल करते हैं, उसको सोचा जाता है कि कैसे करें, इसलिए उसमें टाइम लगता है, प्रोसेस है। चेन्नई में सड़क का धंस जाना हो, दिल्ली में सड़क का टूट जाना, या फिर कोलकाता में एक पुल का गिर जाना, ये सभी तस्वीरें हमें इस बात का एहसास कराती हैं कि किसी देश का सिस्टम हादसों की वजह से विलन नहीं बनता, बल्कि सिस्टम को विलन बनाता है उसका लापरवाही भरा रवैया और अपनी गलतियों से न सीखने का घमंड। दिल्ली से निवृत्ति मोहन के साथ रेवती राजीवन, जी मीडिया, चेन्नई। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि सड़कों के निर्माण कार्य के कॉन्ट्रैक्ट्स में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है, जिसकी वजह से सड़कों की क्वालिटी खराब होती है और उनमें गड्ढे बन जाते हैं, सड़कें टूट जाती हैं और यही गड्ढे बाद में लोगों की जान ले लेते हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि जो लोग जनता के पैसे को लूटकर खराब सड़क बनाते हैं, उन खराब सड़कों से जनता की ही जान लेते हैं, उन्हें आपराधिक दायरे में लाया जाए, क्योंकि गैर कानूनी तरीके से काम करने वाले ऐसे लोग अपराधी हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर कोई सड़क टूटती कैसे है और उसमें गड्ढे का जन्म कैसे होता है। गड्ढे के जन्म की प्रक्रिया बारिश या बर्फ पड़ने के बाद शुरू हो जाती है। सबसे पहले बारिश और बर्फ का पानी सड़क की सतह के नीचे पहुंचता है। इसके बाद तापमान कम होने पर यह पानी जमने लगता है, जिसकी वजह से सड़क की सतह ऊपर उठ जाती है। इसके बाद जब तापमान बढ़ने लगता है तो ये जमा हुआ पानी पिघल जाता है और इस प्रक्रिया के दौरान सड़क की बुनियाद तो वापस नीचे बैठ जाती है, लेकिन सड़क का ऊपर का हिस्सा उठा रहता है। इसके बाद जब वाहन सड़क के इस उभरे हुए हिस्से से गुजरते हैं और उस पर दबाव पड़ता है तो सड़क टूटने लगती है। आप इसे एक तरह से सड़क की कैविटी भी कह सकते हैं। इसके बाद सड़क पर गड्ढों का इन्फेक्शन फैल जाता है और गड्ढों की संख्या बढ़ने लगती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो सभी देशों में होता है, तो फिर सभी देशों में सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे क्यों नहीं होते? तो हम आपको बता दें कि इसकी वजह है भारत में सड़कों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला भ्रष्टाचार का मटेरियल। भारत में सड़कों की मरम्मत का काम ईमानदारी से कभी नहीं होता, इसलिए सड़कें अक्सर मरम्मत के बाद भी कई जगह से टूटी रहती हैं। फिर इन्हीं टूटी जगहों से पानी नीचे पहुंच जाता है और सड़कों की आत्मा पहले से भी ज्यादा कमजोर हो जाती है। इसके अलावा नई सड़कें बिछाने वाले ठेकेदार पैसा बचाने के लिए घटिया क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं और अगर ये मटेरियल अच्छी क्वालिटी का होता है तो भी उसकी मात्रा घटा दी जाती है। यानी सड़क पर अत्याचार का सिलसिला किसी भी सूरत में रुकता नहीं है। इस दौरान सैकड़ों करोड़ रुपए के फंड का इस्तेमाल हो जाता है या कहें कि दुरुपयोग हो जाता है, लेकिन सड़कों में जान नहीं आती। कई बार तो बनी बनाई सड़क फिर से बना दी जाती है ताकि उससे लोग पैसा कमा सकें, जबकि टूटी हुई सड़कों की तरफ कोई देखता भी नहीं। भारत में टूटी हुई सड़कें लोगों की जान ले रही हैं। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2015 में टूटी हुई सड़कों की वजह से 7,314 हादसे हुए। इनमें 2,733 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6,122 लोग घायल हो गए। लेकिन इसके बाद भी हमारा सिस्टम, हमारी सरकारें, हमारे नेता जागने का नाम नहीं ले रहे और मैं तो ये भी कहूंगा हमारी जनता भी जागने का नाम नहीं लेती, क्योंकि जनता ने स्वीकार कर लिया है और उन्हें अब यही टूटी हुई सड़कें अच्छी लगने लगी हैं। हम यहाँ पर सरकारों और सिस्टम को एक सुझाव भी देना चाहते हैं। हमारा सुझाव ये है कि टूटी हुई सड़कों की शिकायत के लिए हर शहर में एक हेल्पलाइन होनी चाहिए। किसी भी सड़क के निर्माण के वक्त ही वहां एक साइन बोर्ड लगाया जाना चाहिए और इस साइन बोर्ड पर हर उस अधिकारी का नाम और फोन नंबर होना चाहिए जो सड़क निर्माण से जुड़े हुए हैं, जिनकी जिम्मेदारी है और जिनके ऊपर सड़क की देखभाल की जिम्मेदारी है। अगर ऐसा होगा तो लोगों को यह पता रहेगा कि कौन सी सड़क का निर्माण किस अधिकारी की देखरेख में हो रहा है, उसकी डेडलाइन क्या है और लोग सड़क टूटने की स्थिति में उस अधिकारी से जवाब मांग पाएंगे। हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर आप अपने परिवार और मित्रों के बीच चर्चा जरूर करें और जागरूकता बढ़ाएं,
तभी ये तस्वीर बदलेगी। यानी इसके बाद जब आप किसी टूटी हुई सड़क से गुजरेंगे तो आप क्या करेंगे? आप किसे फोन करेंगे? फोन करना भी चाहेंगे तो आपके पास नंबर कहाँ है? आपको ये कैसे पता कि ये किसकी जिम्मेदारी है? और आप एक तरीके से खोकर रह जाएंगे। हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें जिम्मेदारी तय की जा सके। वैसे ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारी तय नहीं हुई है। अगर आप अपनी याददाश्त पर जोर डालें तो आपने चुनाव के जरिए अपने क्षेत्र का काउंसलर या जिला अध्यक्ष जरूर चुना होगा। उसके बाद आपने वोट डालकर अपने क्षेत्र का विधायक भी चुना होगा, और फिर आप याद कीजिए आपने अपना सांसद भी जरूर चुना होगा, उसके लिए भी आपने वोट डाला होगा, और फिर आपने अपने राज्य में एक सरकार भी चुनी होगी, और उस सरकार में एक सड़क परिवहन मंत्री भी होता है। ऐसे में अगर आपके घर के आसपास की सड़क टूटी हुई है तो इसका मतलब यह है कि इन सारे लोगों ने आपके साथ धोखा किया है। हर क्षेत्र में एक जिला अधिकारी भी होता है और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट से जुड़े इंजीनियर्स भी होते हैं। ऐसे में अगर तब भी सड़क की हालत खराब है तो इसका मतलब यह हुआ कि ये लोग भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। ये सब तब हो रहा है जब आप इनकम टैक्स देते हैं, सर्विस टैक्स देते हैं, अलग अलग तरीके के तमाम टैक्स आपके ऊपर लाद दिए जाते हैं। यहाँ तक कि जब आप अपना वाहन खरीदते हैं तो आपसे 20 साल का रोड टैक्स पहले से ही वसूल लिया जाता है। रोड टैक्स ले लिया 20 साल का, लेकिन रोड आपको कभी नहीं मिलेगी। इसके बाद भी आपको अच्छी सड़क का अधिकार नहीं मिलता और अब लोगों को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश के लोग घटिया सड़कों के प्रति अब सहनशील हो चुके हैं और ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। हमारे देश में बेकार के मुद्दों पर असहनशीलता का माहौल बना दिया जाता है, असहनशीलता पर चर्चाएं होने लगती हैं। लेकिन जिन मुद्दों पर असली असहनशीलता होनी चाहिए वहां हमारा खून ठंडा पड़ जाता है और हम 100% सहनशील हो जाते हैं। ऐसे में हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आपको असहनशीलता दिखानी ही है तो फिर ऐसे मुद्दों पर दिखाइए।